नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट देना चाहता हूं। रिपोर्ट ये है अरविंद केजरीवाल की एक लुका छिपी चलती रही ईडी के साथ। ईडी ने 8-9 सम्मन भेजे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मन में जवाब भेज दिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कल रात को ईडी अचानक उनके दरवाजे पर पहुंची और भारी पुलिस बल के साथ और उन्हें गिरफ्तार करने की उनको रात में गिरफ्तार कर लिया। अब रात में ये भी कोशिश की गई इंडिया गठबंधन अलायंस के नेताओं के द्वारा कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन सब रजिस्ट्रार के अनुसार ये कहा गया कि अब सुनवाई कल ही होगी। आज शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। अब हम लोग जब शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुए तो दिल्ली के अंदर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक भयंकर बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ, और शोरगुल होने के बाद पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई। कानून व्यवस्था की चाक चौबंद रखने के लिए वो एक उनकी तरीके से उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने करें, लेकिन उसका मैसेज इंडिया गठबंधन अलायंस के अंदर चला गया। जब इंडिया गठबंधन अलायंस के अंदर चला गया, चाहे वो स्टालिन हो, चंद्रशेखर हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब ने, और राहुल गांधी हो, सब ने एक स्वर में, ममता बनर्जी, शरद पवार जितने सीताराम येचुरी, इंडिया गठबंधन के जितने लोग नेता थे, सब ने एक स्वर से कहा कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या हो गई है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिराया गया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब मैं इसके राजनीतिक निहितार्थ देख रहा हूँ। इसका राजनीतिक बहुत बड़ा कारण है। राजनीतिक कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाने उनकी याचिका दाखिल हुई, एडमिट भी कर ली गई, लेकिन तुरंत उनने अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने याचिका वापस इसलिए ये ली, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि याचिका के पीछे उनका राजनीतिक मकसद है कि उन्होंने कहा कि हम जेल जाना पसंद करेंगे जनता के लिए, और याचिका को लेके याचिका पे सुनवाई करके हमें बेल मिल जाती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ये उनके राजनीतिक सलाहकारों का सोच रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने याचिका वापस ली और ईडी की अगली कार्रवाई में जेल जाने के लिए वो तैयार रहेंगे, जेल तो जाएंगे ही, लेकिन जिस तरीके से 2024 का बिगुल बच चुका है इसमें ऐसा लग रहा है दिल्ली के अंदर जो माहौल दिखा वो करीब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिखा। ऐसा भी प्रतीत होता है कि दिल्ली की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन को जाती हुई दिखेंगी। लेकिन हो सकता है हम यहाँ बीजेपी को भी कमज़ोर नहीं मान रहे, लेकिन इस सबका दूरगामी परिणाम जो है बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का बहुत दूरगामी परिणाम जाएगा। इसके राजनीतिक अर्थ हैं। इससे राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अब दूसरी तरफ राजनीतिक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इस तरीके से ये जो ईडी की कार्रवाई करके जिस तरीके से अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा, और दूसरे तरीके से दूसरा नंबर इनका आ गया, और भी 1-2 बड़े नेता जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कुर्सी की है, राजनीतिक लड़ाई है। इसमें अरविंद केजरीवाल का और लोगों का जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, अब देखना होगा राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और आनन फानन में उनको बगैर इत्तला दिए हुए, ये भी कहा गया बगैर इत्तला दिए हुए हम लोग हमारे यहाँ गिरफ्तारी की गई, और वो गिरफ्तारी करने के बाद वो चले भी गए। अब देखना होगा कि इस सारे समीकरण में कि बीजेपी को दिल्ली के अंदर क्या मिलता है और आम आदमी पार्टी को क्या मिलता है, और दोनों तरफ से देश के अंदर क्या समीकरण, क्या मैसेज जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का मैसेज यानी इंडिया गठबंधन का मैसेज हो या एनडीए का मैसेज हो। अब देखना होगा कि राजनीति की दिशा और दशा क्या रूप लेती है।